सरकारी शिक्षकों की परीक्षा ली जाएगी और अगर परीक्षा में वो पास नहीं होते हैं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसे ऑनलाइन अप्रूव किया जाएगा, जिसके लिए 27 से 15 मार्च की तारीख तय की गई है। 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का समय दिया गया है और परीक्षा अब 23 अप्रैल को होगी। कम से कम 40% मार्क्स शिक्षकों को लाने होंगे, जिससे कि उनका वेतन बढ़ाया जाएगा और अगर वो परीक्षा में फेल होते हैं तो उनकी नौकरी भी चली जाएगी। तो बात यह है कि अब सिर्फ छात्र छात्राओं को परीक्षा नहीं देनी होगी, बल्कि गुरुजी की भी अब परीक्षा होगी, उन्हें भी परीक्षा में बैठना होगा और परीक्षा पास भी करनी होगी, वरना नौकरी से वो हाथ धो बैठेंगे। बताते हैं पूरी खबर क्या है। अब नमस्कार, आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और मैं आपके साथ वंदना पांडे। सरकारी शिक्षकों की परीक्षा होगी, उन्हें रजिस्ट्रेशन भी करना है, एडमिट कार्ड भी डाउनलोड करना है और परीक्षा भी देनी है। परीक्षा में कितने नंबर मिलेंगे वो तय करेंगे कि उनकी नौकरी जाएगी या फिर उनकी सैलरी बढ़ेगी। बिहार के सिवान जिला से खबर सामने आई है, जहां प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में स्थापित नियोजित शिक्षकों की दक्षता की जांच की जाएगी, जिसमें उन्हें परीक्षा देनी है। परीक्षा में शामिल होने के लिए शिक्षकों को पहले वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। SCERT पटना के ऑफिशियल वेबसाइट पर शिक्षकों को रजिस्ट्रेशन करने का मौका दिया जा रहा है, जिसके लिए 25 फरवरी से 11 मार्च तक की तारीख तय की गई है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद उसकी प्रिंट कॉपी को विद्यालय के प्रशासन को सौंपना है, जिसके बाद जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में वो प्रिंट कॉपी जमा की जाएगी और उसके लिए भी 25 फरवरी से 13 मार्च का समय निर्धारित कर दिया गया है। आवेदन पत्र को ऑनलाइन अप्रूव किया जाना है और फिर 27 फरवरी से 15 मार्च तक जितने भी आवेदन पत्र अप्रूव होंगे वो उन लोगों को 13 अप्रैल से 23 अप्रैल तक एडमिट कार्ड प्राप्त होंगे। एडमिट कार्ड डाउनलोड करके 23 अप्रैल को शिक्षकों को परीक्षा में बैठना है, परीक्षा पास करनी है और अगर परीक्षा पास नहीं करते हैं तो उनकी नौकरी जा सकती है। तो वहीं अगर नंबर अच्छे लाते हैं तो सैलरी भी बढ़ेगी। जो जानकारी निकल कर सामने आई है उसके मुताबिक जनरल कोटे से पुरुष और महिला दोनों को कम से कम 45% मार्क्स लाने हैं। तो वहीं आरक्षित कोटे से पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष और महिला को कम से कम 40% अंक लाना अनिवार्य है। ऐसे शिक्षकों की सैलरी बढ़ाई जाएगी और ये सैलरी उसी दिन से बढ़ाई जाएगी जिस दिन उनकी परीक्षा का परिणाम सामने आएगा। तो वहीं जानकारी ये भी है कि अगर कोई शिक्षक इस परीक्षा में फेल होता है तो उसकी नौकरी पर भी खतरा मंडरा सकता है। ये तय करेगा उनका मार्क्स, कितने नंबर से वो फेल हुए हैं, कितने नंबर से वो पास हुए हैं और यही सब सारी चीज़ों को देखते हुए कई शिक्षकों की नौकरी भी जा सकती है और कई शिक्षकों की सैलरी भी बढ़ाई जाएगी उनके नंबर को देखकर। परीक्षा में 3 बार अगर कोई फेल होता है तो शिक्षक की डॉक्यूमेंट्स की जांच की जाएगी। जो शिक्षक परीक्षा में 3 बार असफल होता है तो उसे चौथी बार परीक्षा में अगर बैठना है तो उसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों से आदेश लेना होगा, तभी वो परीक्षा दे पाएंगे। तो वहीं अगर कोई परीक्षा में किसी भी कारणवश शामिल नहीं हो पाता है, उसने आवेदन किया था, एडमिट कार्ड भी लिया था, लेकिन परीक्षा के दिन वो परीक्षा में नहीं बैठता है, तो फिर बिहार नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली के तहत उन्हें सेवा से हटा दिया जाएगा। तो वहीं इस परीक्षा में वही शिक्षक शामिल होंगे जिन्होंने BTET और CTET नहीं किया है। ये परीक्षा इसीलिए लिया जा रहा है ताकि शिक्षकों का वेतन अब बढ़ाया जा सके। उसके लिए उनका परीक्षा में बैठना और पास होना बेहद जरूरी है। कम से कम 40% अंक उन्हें प्राप्त करना होगा, तभी उनके वेतन में बढ़ोतरी की जाएगी। और जिसने परीक्षा को पास नहीं किया, जो फेल हुआ और 3 बार फेल हुआ, उसके बाद उसे वरिष्ठ अधिकारियों से परमिशन लेने के बाद ही परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। बाकी इस खबर को लेकर कोई अन्य जानकारी सामने आती है तो आप तक हम जरूर पहुंचाएंगे। तब तक आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में साझा कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कीजिए और बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहें जनता जंक्शन के साथ। कैमरे के पीछे थे पीयूष और मैं थी आपके साथ वंदना। धन्यवाद।